महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ए वाणी बेहद प्रगति इंद्रावती मुख, घनी विदेह रस पिए बेहदने सुख बेहदने सुख। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्रीराज जी की असीम कृपा कि हम उपस्थित हो चुके हैं मजल पर और प्रकाश गुजराती 31 नंबर प्रकरण और चौपे नंबर 78, 79, 80 चिंतन चल रहा है। धनी ने कहा कि रसरास का जो प्रेम है ये सुखदेव जैसे पात्र को भी ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से अपात्र ही ठहरे, लेकिन धरती के हिसाब से उनके पास से होते हुए ब्रह्म सृष्टि के लिए संकेत चिट्ठी आई। इस अर्थ में सुखदेव महान है। अब रही बात बाकी, बोले सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के माध्यम से उनके कृपा सिद्धि क्रिया सिद्धि तो अन्य साधु संतों की तरह उन्होंने मेहनत की, लेकिन कृपा सिद्धि के जगह में परब्रह्म परमात्मा ने उनका आशीर्वादात्मक जो वरद हस्त है सदगुरु महाराज को प्रदान किया और तारतम महामंत्रक स्वयं दिए, तारतम ज्ञान दिए और उस अखंड ब्रजरास परमधाम का दर्शन करवाए। ये उनकी कृपा सिद्धि है। तो आगे कहा कि सदगुरु के जमाने में ये दिव्य परमधाम का वर्णन, जो तारतम्य वर्णन जो है, उसके लिए कहा कि एकदम सीक्रेट ही रहा, क्योंकि राज्य अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का प्रोग्राम ही ऐसा था कि जब तक ब्रह्म सृष्टि स्वयं संसार में सूरता रूप में नहीं जाएंगे, ये मेरी घर की बातें कोई समझेंगे नहीं। इसीलिए उस चीज को गोप्य रखा गया। जैसे ब्रह्म सृष्टि की सूरता परमधाम से ये जो खेल संसार देखने के लिए जब आना प्रारंभ हुए, तो प्राण जी महाप्रभु कहते हैं सदगुरु महाराज का प्रवचन जो है वो समझने लगे, मतलब समझने वाले आ गए, इसका मतलब तब जाकर के ज्ञान सदगुरु के मुखारबिंद से उतरने लगा। तो ए रसा आज न दिन लगे, आज न दिन लगे क्या न कलानो। इसीलिए सदगुरु से पहले ये ब्रह्म ज्ञान यानी ब्रह्म धाम का जो स्वरूप, ब्रह्म धाम की जो लीला है, अष्टप्रहर लीला, यानी संसार ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, जब ईश्वर भी पैदा नहीं हुआ था उस समय का जो ब्रह्म लीला है, जिसको शास्त्रों में दिव्यो ही अमृत पुरुष बाह्य अभ्यंतर यमन शुभ्र अक्षरात परतः पर करके अक्षर से भी परे अक्षरधाम अक्षरातीत परम धाम की बातें संकेत है, लेकिन उस धाम में रहता कौन है इसकी व्याख्या नहीं हुआ, करता क्या है इसकी व्याख्या नहीं है। तो वो खजाना जो है सदगुरु के मुखारविंद से उस श्रीपास नौतनपुरी धाम, आज जहाँ हम तीर्थ के लिए जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, वो भूमि में प्रकट हुआ। तो लीला राखवा पाछल जान होए ते जानो। तो चौपे नंबर 77 में कहा सदगुरु का 34 साल इतना गोप्य ही रहा। और आप कहते हैं कि क्योंकि परमधाम से ब्रह्मात्मा आना और जागना और परमधाम में टाइम लगेगा, तब तक तो सदगुरु महाराज का शरीर नहीं रहेगा, धरती का नियम है। अब इसी तरह अब शास्त्र ने कहा है बुद्ध अवतार ही कल की अवतार होगा, रुअल्लाह इमाम मेहदी होगा।
तो शास्त्रों का कहना ये मानना होता है। अब इमाम मेहदी अर्थात कल की अवतार महामति प्राण जी के स्वरूप में से हो, कहते काम तो पूर्ण ही होना है। कौन सा? जो ब्रह्म ज्ञान, जो परमधाम अवतरण था, अब तो लास्ट स्वरूप है। अब इनके समय में भी नहीं उतारा गया तो फिर तो कभी नहीं उतरेगा। इसलिए अब लीला राघवा पाछला, महाप्रलय तक ब्रह्मात्मा आते रहेंगे और ईश्वरीय आत्मा आते रहेंगे, जगते रहेंगे। और जब ब्रह्मात्मा पूरी तरह कान पकड़ के हवे हारिया हारिया काऊ बारह के टली, जब तक नहीं बोलेंगे ब्रह्मात्मा, तब तक खेल चालू है। और तब तक में संपूर्ण जीव को भी कल्याण कर जड़ चेतन को मुक्ति देना है। इसीलिए तारतम्य वाणी आया है पाछला सुंदर साथ के लिए। तो अब हम पाछल में पड़े हैं, तो जान होए ते जानो। अब इस बात को समझ करके तारतम्य भक्ति द्वारा परमधाम का रास्ता बनाओगे तो बनाओगे, नहीं तो ऐसा जन्म माँ के पेट में जाओगे, फिर जन्म, फिर कर्म भोगोगे, ऐसा चलता रहता तुम्हारा। ये कभी छूटने वाला नहीं है। इसलिए इस जन्म मिला है तो इसी जन्म में पार हो जाओ। जाना हो तो जानो, मैंने तो बता दिया है। समझना तो समझो, नहीं समझो तुम्हारा कर्म भोगो। फिर अब धनी ने कहा, गारंटी दिया कि इस तरह से मेरे परमधाम से अगर ब्रह्मात्मा है तो साथ एनी पेरे आवश्य। इस बात को समझ करके मेरे परमधाम के बाद ब्रह्मात्मा है, इस प्रेम, इस परमधाम का प्रेम, रास का प्रेम और सदगुरु का जो प्रेम को पकड़ करके तारतम्य पराधसदा प्रेम लक्षण भक्ति द्वारा मेरे आत्मा आएंगे। इन्हें रसे तणानो, जैसे चुंबक लोहा को खींचता है, ऐसे मेरे तारतम वाणी, तारतम मंत्र जो है दिव्य आत्माओं को खींचेगा जरूर। लेकिन चुंबक ही भले क्यों ना हो, लेकिन गोबर को नहीं खींचेगा, इतना याद रखना। हाँ, लेकिन अगर लोहा है तो चुंबक जरूर खींचेगा। अगर परमधाम की ब्रह्मा आत्मा है तो इसे तारतम ज्ञान से जरूर खींचेगा। वचन सर्वे सावली, तारतम वाणी को श्रवण करके आवश्य बंधानो, इस तारतम्य प्रोग्राम में बंद करके, तारतम्य प्रेम रूपी रस्सी में बंद करके परमधाम की आत्मा जरूर आएंगे। और ब्रह्म आत्मा के सत्संगत से क्या होगा कि ब्रह्म सृष्टि को ऐश्नोर नूर जो दुनिया थी बिना अंकुरता है, नए अंकुर कर किए नेचर देखा नजरा। ब्रह्मात्माओं के कृपा से अब बाकी जीव आते रहेंगे। इसलिए अब लीला हम जाया करें, जीव सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख हो सबन्ना पसर 14 भवन होता आते रहेंगे। लेकिन जो आते रहेंगे जागते रहेंगे, लेकिन अपने अपने दर्जा का बर्तन लेके आएंगे। कोई 5 लीटर लेके आएंगे, कोई 10 लीटर वाला लेके आएंगे, कोई 20 लीटर वाला। तो ब्रह्म सृष्टि जो है उनका तो 100 का गैलन लेके आएंगे। उसमें प्रेम ही प्रेम, उनका कर्म भी प्रेम का, उनका ज्ञान भी प्रेम का, उनका चिंतन भी प्रेम का। ब्रह्मशिष्ट दर्शा का प्रेम मुख्य रहेगा, कर्म और ज्ञान गौण रहता है। ईश्वरियों को ज्ञान गौण रहेगा, प्रेम और कर्म गौण रहेगा। और जीवों को प्रेममय कर्म मुख्य रहेगा, ज्ञान और प्रेम गौण रहेगा। इस तरह से विश्व का, अक्षरधाम का, परमधाम का फायदा उठाएंगे। ये वाणी बेहद प्रगति इस तरह से इंद्रावती मुख। इंद्रावती मुख मतलब परमधाम की इंद्रावती आत्मा संसार के जीव के हिसाब से मेहराज रूपी शरीर के अंदर जो जीव है, नारायण को उत्तम जीव, उसके अंदर परमधाम की सुरता ब्रह्म इंद्रावती आत्मा का शक्ति, पीछे जाकर कोई प्राणनाथ कहलाएंगे तो वो प्राणनाथ जी ही इस तरह से। पता नहीं संसार में क्या क्या खोजी करने के आते हैं रिसर्च लोग और किताब में छप देते हैं, पता नहीं कहाँ से मिल जाता है उनको, क्या सोर्स लेके छपा देते हैं। कि एक बार जगह पढ़ा था मैं छपा हुआ कि इंद्रावती नाम के लड़की के साथ महामती प्राण ने शादी कर ली, ऐसा उनका साहित्य में लिखा हुआ है करके बोलते हैं। क्या जुल्म लिखते हैं पता नहीं। बताने वाले भी क्या बताता है, सुनने वाला क्या सुनता है। जब अच्छी तरह से किसी को आइडिया नहीं है तो कलम चलाना ही क्यों। प्राणनाथ ने इंद्रावती नाम की लड़की की शादी कर ली बोलता। कोई क्या बोलता है 1947 में
जब भारत और पाकिस्तान डिवाइड हुआ, उस समय में ये जो प्रणामी धर्म अरब में पाकिस्तान में था, वहां से जब इधर आ गया, तो वहां से इधर आते समय जो है 1947 में जब इंडिया भारत और पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ, उसमें बहुत परेशानी हुई इन लोगों को, और वहां से हिंदू भागना पड़ा वहां से। और भागना पड़ा तो इधर जैसे इंडिया आए तो इंडिया में जीना पड़ेगा। इंडिया में तो कृष्ण ही कृष्ण है, इसलिए इन्होंने अपने धर्म के प्रीफिक्स में कृष्ण जोड़ दिया। ऐसा इतिहास लिख करके भी पत्रिका में छपा हुआ है। प्रीफिक्स है, सॉफिक्स और प्रीफिक्स होता है ना। प्रीफिक्स कृष्ण प्रणामी धर्म करके कर दिया करे। 1947 में कृष्ण जोड़ा है। तो ये जो तारतम वाणी में बीतक में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने 1648 विक्रम संवत 1600, अभी भारत स्वतंत्र कितना हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ 1947 की बात कर रहे हैं। और सदगुरु में आज से 400 साल पहले श्री कृष्ण की भक्ति करके श्री कृष्ण का स्वरूप को वय किशोर अति सुंदर स्वरूप को खेला, जो वृंदावन जो ले, तो वृंदावन में क्या 1947 का वृंदावन है वो। सदगुरु जी महाराज ने जब भागवत को साथ करके कृष्ण को प्रकट करके कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम अक्षरातीत श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण अक्षरातीत ही श्री कृष्ण है करके वो मंत्र लेके आया, वो तो भूल गए। मतलब वो तो बस देखा है ना, ये परिचय भी कौन देता है पता नहीं, लिखने वाला कलम चला ही देता है। ऐसा प्रीफिक्स बोल ले 1947 में डर के मारे कृष्ण जोड़ दिया, बोलता है हे राज जी दूर से सलाम इन लोगों को, कोई आए सामने। फिर भी ऑनलाइन सुंदर साथ थोड़ा जागृत होकर के सुने इस चीज को। तो कहाँ है ना इंद्रावती मुख, ए वाणी बेहद प्रगति, क्षर अक्षर से परे की वाणी इंद्रावती मुख से प्रकट हुआ। कभी कभी पूछते हैं कहती हूँ बोलते प्राणनाथ जी स्त्रीलिंग कहती हूँ, प्राणनाथ जी तो पुल्लिंग है, कैसे कहती हूँ करके। आत्मा स्त्रीलिंग है और इंद्रावती आत्मा, वो आत्मा का भाव है, वो स्त्रीन भाव से मैं कहती हूँ शब्द। ब्रह्मवाणी में ग्रामेटिकल कहा देखते हो, फिर भी बता दिया। एक घनी विदे रस पिए। अब क्या हुआ 1715 में जब वाणी प्रकट होने लगी, अब पीलो 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 पिलाने वाले आ गए, पीलो 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 करके अब भजन गाते हुए चाहते हैं। तो घनी विदे रस पिए बेहद ने सुख, अब बेहद का सुख इस वाणी द्वारा पी रहे हैं। सतगुरु के जमाने से पीते पीते अभी भी महाप्रलय तक पीते रहेंगे। कौन पिएगा, कौन पिएगा ये वाणी का रस, परम धाम का रस कौन पिएगा? सूर्य का आनंद कौन लेगा? उल्लू। सूर्य उदय होते उल्लू तो आंख बंद करता है, तो क्या आनंद लेगा? इसलिए तारतम वाणी में जो आएगा वही लेगा। हाँ, उल्लू नहीं लेता है सूर्य का आनंद। समझ में आई बात? इसलिए आप अपने आप को संसार जाने इस चीज को कि हम उल्लू है कि कौन है। घनी विदे रस पिए बेहद ने सुख, इस वाणी के द्वारा बेहद का सुख मिलता है बस, और बाकी मिलेगा हद का सुख मिलेगा, निराकार ब्रह्म का सुख मिलेगा, नवदा भक्ति का सुख मिलेगा, स्वर्ग वैकुंठ का मिलेगा, पुण्य की बातें मिलेगी, लेकिन बेहद का सुख तो तारतम वाणी द्वारा ही मिलेगा। प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से थोड़ा सा मैंने रिकैप कर, लेकिन आगे ऐसा एक्सीलेटर दबाना है मेरे को। अभी पूरा 160 की स्पीड पे चौपाई दौड़ाना है, इसीलिए मैंने इतना भूमिका बांध दिया हूं। और चौपाई नंबर 80, 81, 82, 83, 84, 85 ये चौपाई एक ही भूमिका में जाएगा। अब आप 80 ये जो 2-4 चौपाई का जो है भूमिका मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से एकदम
सुनना। चौपाई बहुत सरल है, लेकिन उसका लोकेशन पकड़ने से तो और सरल हो जाएगा, क्योंकि आप लोग तो ज्ञानी हैं। ये तो हमारा गलती है कि एकदम प्राइमरी के जैसे हम बात करते हैं, लेकिन क्या करें अब, जल्दी जल्दी खत्म करे भी तो फिर तारतम बानी पूरे खत्म, फिर मैं क्या करूँ, और 20-25 साल तो शायद राजीव महाराज रखे, कम से 20 ही रखे तो भी तो फिर तो काम नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा फारो करके जाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी पूरा, फिर मैं क्या करूँ, फिर सब बोलते पानी वानी पूरा हो गया करके से चले जाएंगे, फिर हम अकेला क्या करें, फिर इसलिए थोड़ा फारो करते हैं। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये वाणी के कारण घने तपस्या की थी। ठीक है, ये वाणी के कारण है, ये जो तारतम वाणी है ना, ये तारतम वाणी के लिए घने बहुतों ने तपस्या, घने मतलब बहुतों ने तपस्या की थी, बहुतों ने तपस्या की। ये वाणी के कारण है, ये तारतम वाणी के कारण, वाणी के लिए, कारण है मतलब के लिए, तारतम वाणी के लिए घने बहुतों ने अगन पीदी, अग्नि पिए, अग्नि मतलब साधना की, पीदी मतलब पिया। ये वाणी ने कारण है, ये तारतम वाणी के लिए घना बहुतों ने देह दमिया, देह को दमन किया, यानी देह को बहुत कष्ट दिया। ये वाणी ने कारण है, ये तारतम वाणी के वास्ते घने बहुतों ने कष्ट खमिया, खमिया मतलब सहन करना, बहुत कष्ट सहन किए। ये वाणी ने कारण है, ये तारतम वाणी के रस के लिए घना बहुतों ने भैरव झंपावे, भैरव झांप खाना बोलते हैं, पहाड़ में जा करके, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जूनागढ़ के पहाड़ से छलांग लगा करके द्वारिका पहुंचे, ओहो यही पहाड़ से हम भी छलांग लगाएंगे तो भगवान मिलेंगे करके छलांग लगाने वाले बहुत हो गए। यही बनारस के पास कहीं भी हमने सुना है कि वहां कोई ऐसा बहुत ऊंचाई से छलांग लगा करके नीचे कहाँ पता नहीं कितने नीचे खड्डा में जा करके मुक्ति होने की ऐसी बात करते हैं करके बोलते हैं। ऐसा था, मतलब था ये जो ऐसा था, तो ये बहुत ही आतताई टाइप का ये साधना था। तो ये तो शाहजहां के जमाने में बंद कर दिया था, ये सारी चीज तो मुसलमान राजा ने बंद कर दिया था। तो ऐसे ऐसे मतलब कि पहले से ही ऐसा था। ये वाणी ने कारण तिल तिल देह कपावे, ये वाणी के वास्ते शरीर को कपाए मतलब टुकड़ा टुकड़ा करके काटना, तिल तिल मतलब तिल का दाना जैसे टुकड़ा टुकड़ा करके काटे। ये वाणी ने कारण, इसी वाणी के वास्ते घना संधान सारे, घना बहुतों ने, संधान मतलब प्रत्येक हड्डी का जॉइंट निकाले, खींच खींच के निकाले। उसके बाद सारे मतलब वो लोहा का सल्ली को, तीखा सल्ली को अग्नि में जला करके इसके अंदर दबा, मतलब शरीर के अंदर चुभाए, ऐसे ऐसे कष्ट दिए शरीर को। क्यों? मुक्ति पाने के लिए तपस्या की। ये वाणी ने कारण शिरा अग्न जब बारे, शीर को अग्नि में जलाए उन्होंने, वारे मतलब जलाए। ये वाणी ने कारण अनेक दुख देखे, इस वाणी के लिए बहुतों ने कष्ट उठाए, बहुत दुख को देखा। एनी विदे ए रसने केटल कहो रे अलेखे, एनी विदे इस तरह से ए रसन है, ये तारतम वाणी के रस के लिए इसने दिया हुआ लक्ष्य प्रेम के लिए, केटला कहूं कितना कहूं रे अलेखे, अलेख है, अलेख लेखनी में नहीं आता है। इतना कष्ट उठा करके भी उनको जो ब्रह्मानंद रस नहीं मिला। इतना करने के बाद कुछ मिला तो, इतना परिश्रम करने का मिलता तो भी ठीक, लेकिन क्या हुआ, एक टिप्पू ते कोई न पामियो, टिप्पू का अर्थ एक बूंद। ये रस अगर परम धाम का रस सागर है तो उसमें से एक बूंद भी उन लोगों को नहीं मिला। एहना रसतनी, ये परम धाम का रस का एक बूंद भी उनको नहीं मिला। किन किन को, कहां तक नाम ले हो, नाथ 14 भवन, 14 लोक का मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश को भी, जो ये ब्रह्मांड न धनी, ये ब्रह्मांड का धनी जो थे उनको भी नहीं मिला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
अब ऐसा अप्राप्य ब्रह्म रस अक्षरातीत का राज जी महाराज की कृपा से सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को मिला। बोलो श्री देवचंद्र जी महाराज की जय। अब उन्होंने अपने जमाने में 313 को पिलाए। उनमें से श्री इंद्रावती आत्मा के मुखारविंद से इस परम धाम का वर्णन पहला 1718 में जूनागढ़ में हरजी व्यास के पास गया और ऐसे करते अब उसका छाल जो है निकलते निकलते हमारा घर घर जहां जहां वहां पहुंचा। रायगढ़ में तो 9 घंटा यही बहता रहता है। उठाने वाले तो वही, अब कोई पंचपात्र है तो कोई चम्मच है तो अपने अपने बर्तन के हिसाब से उठाते हैं। कहने का मतलब देखिए, इतना अप्राप्य, कितने बड़े बड़े हस्तियों को जो परम धाम का रस नहीं मिला, वो सुंदर साथ को आराम से मिला हुआ है। इतना आराम से मिला कि लेटे लेटे मिल गए, शेष हो गए। ब्रह्मांड धनी ऊपर लेवाए ना तेहना, उनसे भी नहीं लिया गया। नाथ 14 भवन ना जे ब्रह्मांड ना धनी, बीजा नामा ने कछे पन ल्यों के है ना। 86 तो पाए। बीजा नाम, दूसरा नाम, बीजा मतलब दूसरा, दूसरा नाम कहां तक ल्यों, जब ब्रह्मांड का धनी ब्रह्मा विष्णु महेश को ही मैंने बोल दिया। मैं नहीं बोल रहा हूं, वही बोल रहे हैं, हम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवो हमिति मोहिता न जानी मो वयम धाता परम वस्तु सनातनम। परम वस्तु विषय में हमको मत पूछो, 14 लोग का कोना कोना पूछो, हम सब बता देंगे, लेकिन पर ब्रह्म की बातें हमसे ना पूछो कर। उनके मुख से बोल रहा है, इसलिए प्राणनाथ जी बोल रहे हैं कि ये उनको नहीं मिला। तो ब्रह्मा विष्णु को नहीं मिला, ब्रह्मा मतलब ब्राह्मण को नहीं मिला, विष्णु को नहीं मिला, वैष्णव को भी नहीं मिला, और महादेव को नहीं मिला, शैवी को नहीं मिला। संसार में इतना ही तो है। सबका ज्ञान कहाँ से शुरू है? शैवी है जो शिव जी से है, जो वैष्णवी है वो विष्णु से, और जो ब्राह्मण वेद पढ़ने वाले वो ब्रह्मा जी से। और तीनों जनों को नहीं मिला तो बाकी को क्या मिला? इसलिए प्राणनाथ जी बोला बाकी को कहाँ तक नाम ले। मैंने उनका ग्रांडफा का नाम ले लिया, उनका हजूरबा का नाम ले लिया, हम सतोलोक में ले लिया। अब उनको ही नहीं मिला तो कहाँ क्या करे? तो क्या उनको शेष नारायण को मिला? नहीं मिला। तो शेष नारायण को नहीं मिला तो उनका दादाजी जो है पिताजी नारायण को मिला, आदि नारायण को नहीं मिला। क्यों? भागवत को पंचम अध्याय में देखो, नारायण ने क्या बोला है? मैं अपने आप को जानना चाह, न जानने पर असत सा माना, मैं अपने आप असत के ब्रह्मांड में घूम रहा हूं, तो सत कहाँ है? उनको भी नहीं मिला। जबरदस्ती क्यों करते हो? शास्त्र खोल के देखो। तो नहीं मिला, ये बुद्धू नहीं, बहुत इंटेलिजेंट है। नहीं मिलना उनकी हाथ की बात नहीं है, नहीं मिलने के लिए बहुत लेकिन उनके पात्रता के तो बात ही छोड़, कितने तपस्या की है। बस नहीं मिलने का मतलब, ये तैयारी चल रही थी, उस ब्रह्म धाम का रस आने वाले थे, तो रस आ गया। अब वही तपस्वी जीव अभी वो तपस्या के कारण तारतम प्राप्त करने के लिए पात्र हो रहे हैं, तो धीरे धीरे आ रहे हैं। इसका मास्टर प्लान से देखना होगा। बीजा नाम आने कछे पन ल्यों कहना, किसका नाम ल्यों? ब्रह्मांड ना धनी ऊपर लेवाए ना तेना। ब्रह्मांड धनी ऊपर, ब्रह्मांड का धनी ब्रह्मा विष्णु महेश को ही ले लिया हमने सबसे ऊपर, उसके ऊपर लेवाए ना तेना। अब इसके ऊपर किसका नाम लेऊं? फिर भी लेता हूँ शेष नारायण, फिर भी लेता हूँ आदि नारायण, फिर भी लेता हूँ आदि नारायण का भी जागृत का स्वरूप अक्षर ब्रह्म भी कुटस्थ तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालसा। अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत का दर्शन करने जाते हैं। वो परम धाम का प्रेम जो है ब्रह्म सृष्टियों के माध्यम से खेल में आया है, और इसलिए ये ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही ये ब्रह्म विद्या ब्रह्म धाम का प्रेम दिया जा रहा है। इसलिए ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया, ये अपना जीवन न सखी मेरे जो मूलवतन ब्रह्म सृष्टि लीजियो। हे ब्रह्मात्माओ, ये परम धाम का प्रेम ले लो। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप चौपाई नंबर 79 तक ऊपर से आ रहे थे कि परम धाम का प्रेम रसरास होते हुए सदगुरु के माध्यम से किस तरह से आया, और वो प्रेम हम पी रहे हैं, करके आया यहाँ तक। अब जैसे 80 चौपाई नंबर 80 से आपने शब्दार्थ भी देखा, भावार्थ भी देखा,
थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। अब आप क्या करें, कमर सीधी, गर्दन सीधा, अपने आंख को बंद रखिए और पेन पेपर डाउन। और आप क्या करो, अब कमर सीधी, गर्दन सीधा, आंखा बंद, साइलेंस, एकदम बिल्कुल साइलेंस रहिए। अब एक बार हम अपने आप को आत्मा स्वरूप में, इन चौपाई में वर्णन श्री राजी महाराज का हृदय या प्राणनाथ जी महाप्रभु के हृदय को समझ, हृदय की बातें समझने के लिए हम एक बार अपने हृदय के वर्कशॉप में चले जाएं। अपने हृदय को एक बार दर्शन करें, सृष्टि को दर्शन करें, परमधाम परमात्मा श्री राज जी को दर्शन करें। तारतम का मेन जो मुख्य विषय है उसको हम दर्शन करें। दिव्य परम धाम 25 पक्ष परम धाम है। धाम तलाव कुंज बन जोए, मानिक नेरे बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़बन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लई, 8 सागर 8 जिमी किए, 25 पक्ष परम धाम के। हम अपने आत्मा स्वरूप में, हमें तारतम द्वारा ये शिक्षा दी गई है कि आत्माओं, तुम इस खेल के नहीं हो, तुम दृष्टा हो, संसार दृश्य है। और दृष्टा रूप में आप ये कहाँ बैठ के देख रहे हो संसार, पता है? जैसे तुम कमरे में बैठ करके, सोफा में बैठ करके टीवी को देखते हो, ऐसे आप मूलमिलावा का सुंदर गलैचा के ऊपर जो सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, इन 9 गुण से लबालब भरा हुआ शाश्वत श्री राजी महाराज के सिंहासन, ओहो, श्री ठकुरान जी प्रथम भूमि में विराजमान भय, ता कंचन रंग सिंहासन, तिने के 6 पाए 6 डाढ़े, ऐसा सुंदर सिंहासन श्री राजश्यामा जी विराजमान है। हम अपने आत्मा स्वरूप में, उस परात्म स्वरूप में रह करके श्री राजी महाराज को निहार रहे हैं, देख रहे हैं, उनका आंखों को देख रहे हैं, उनको कान को देख रहे हैं, उनके गौर मुख और ललाट में चंदन का दर्शन कर रहे हैं, आंख की आनियों को दर्शन कर रहे हैं, उनका कान का दर्शन कर रहे हैं, और मेरी अर्जी, मेरी बातों को सुनते हुए हृदय में वो मेरी प्रार्थना को, मेरी अर्जी को हृदय तक पहुंचाते उस कान से, उस कान के रास्ता को देख रहे हैं। जैसे कान से आवाज आई और हृदय में पहुंचा तो उन्होंने आंख खोल करके हम परात्म स्वरूप में, मेरा मूल स्वरूप को देखते हैं। ऐसे सुंदर परम धाम का आनंद मूलमिला में हम कहाँ से आए? हम तीसरी भूमि से आए। तीसरी भूमि में क्या घटना घटी? तीसरी भूमि में कुछ नहीं। हम रोज सुबह 6 बजे से 9 बजे का प्रहर हमारी लीला तीसरी भूमि में ही है, और 9 से 12 बजे का जो समय है हमारा रसोई की लीला है, 12 से 3 हमारा आराम में लीला है, और 3 से 6 बजे का दिन का प्रहर में हम कृष्ण पक्ष में हो तो रंगमहल के आस पास लीलाएं करते हैं, शुक्ला पक्ष में हो, उजाला पक्ष में तो दूर दूर बड़ी रांग, छोटी रांग, दूर दूर जा करके हमारी लीलाएं चलती। 6 बजे वापस आते हैं। अगर शुक्ला पक्ष है तो वनभोज करके आते हैं सीधा 9 बजे। अगर हम कृष्ण पक्ष में हो तो सीधा हम चांदनी चौक, 100 सीढ़ी ऊपर 28 स्तंभ का चौक और रसोई के चौक में भोजन लीला 7:30 से 9 बजे तक। 9 बजे के समय में हम चौथी भूमि, 7:30, 6 बजे से 7 बजे, 7:30 बजे तक भोजन, 7:30 से 9 बजे तक चौथी भूमि में निरत, उसके बाद 5वें भूमि में शयन कक्षा। आहा, कितना सुंदर रूटीन। और आज का दिन अक्षर ब्रह्म द्वारा दर्शन, श्री राज जी की इच्छा अनुसार अक्षर ब्रह्म को दर्शन दिया गया, ब्रह्मात्माओं का अक्षर का दर्शन करवाया गया। तब से हमारा चित्तवृत्ति धीरे 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 अक्षर ब्रह्म के द्वारा उस दिव्य परम धाम से हमारा चिंतन बाहर आ चुका है। और राजी महाराज ने फिर तीसरी भूमि दिन का समय से 3 बजे से 4 बजे, 4:30 बजे तक में
प्रथम भव में आज का दिन ले आए हैं। परम धाम का सोई घड़ी सोई पल है प्यारे सुंदर साथ जी। राज जी महाराज रोक रहे हैं, अक्षर का खेल मत देखो, बहुत दुखदाई है, कष्टदायी है, भूलन है, भ्रम है, आकार है, रस नहीं है, सब कुछ बता रहे हैं। अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत का दर्शन करवाने के बाद जो है शंकाएं उत्पन्न करा दी गई कि इस सुंदर महल, सुंदर परमधाम के अंदर मैंने राजी महाराज मेरे इष्ट मेरे मालिक के दर्शन कर रहा था, लेकिन अनंत आत्माओं के साथ मेरे ब्रह्म यहाँ क्या करते हैं, ये इच्छा उत्पन्न हुई जानने की। अक्षर ब्रह्म को अक्षरधाम में इच्छा हुई तो राज जी ने फरामोशी डाल दिए, और अक्षर ब्रह्म अपना रोज का जो बनाने मिटाने वाला जो उनका कल्पना की सृष्टि है उसी को आधार बना करके अक्षर ब्रह्म फरामोशी में चले जाते हैं, और अक्षर ब्रह्म अपने जागृत परमधाम बेहद एरिया छोड़ करके अब अक्षर ब्रह्म सृष्टि का ईश्वर बन जाते हैं, नारायण बन जाते हैं, हिरण्यगर्भ बन जाते हैं। और जैसे अक्षर ब्रह्म अपना जागृत को भूल गए, सपना देखने लगे टोटली, तो सतयुग शुरू हो गया। सतत द्वापर कली होकर के संसार में समय बीतने लगा, और अक्षर ब्रह्म का ही सपना का स्वरूप नारायण, नारायण ने एक हूं बहुश्याम मैं एक हूं बहुत हो जाऊं इच्छा की। अब संसार में पूरी तरह जड़ चेतन की सृष्टि हुई। अब चेतन तत्व को लेकर के अब यहाँ पर शरीर जो है राक्षसी शरीर भी आया, देवताओं का शरीर भी आया, लेकिन सब 5 तत्व से बना हुआ है, और 5 तत्व के अंदर चेतन है, लेकिन वो चेतन का भी अब विस्तार होने के लिए, चेतन को अब सुसंस्कृत करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए 4 वेद भी संसार में आए, और वेदों के माध्यम से अवतार रूप होकर के अब ज्ञान शुरू हो गया कि तुम अच्छा कर्म करोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे, बुरा कर्म करोगे तो नरक, देखो नरक में जाओगे। इस तरह से ज्ञान का मार्ग दिया गया। अब स्वर्ग के लोभ में अब जीवों ने तपस्या करना शुरू कर दिया। राजी महाराज के हम आज सुंदर साथ जी से मैं पूछता हूँ, सुंदर साथ जी आप परम धाम में राज श्यामा जी के चरण तले मंगमूल मिला में आप बैठे हुए हैं, राजी महाराज इस तरह से खेल तैयार कर रहे हैं, आप परम धाम में बैठे रह गए। मेरा कहने का मतलब है राजी महाराज, हे सुंदर साथ जी, चौपाई नंबर 80 में ये वाणी ने कारण घने तपस्या की दी करके जो कहा है, ये कहाँ की बात है? क्या इस तरह से बहुत कठोर तपस्या उठाने में, पंचाग्नि तपने में, भैरव जाप खाने में, करवट लेने में क्या हम भी हैं? वो कष्ट उठाने हम भी हैं क्या? बस यही सब बताने के लिए सुंदर साथ जी, पहले से शास्त्र में दृष्टा और दृश्य की बात होके आई है। दृश्य व्हाट इज सीन, दृष्टा द सीयर, देखने वाला। सुंदर साथ जी, धनी ने कहा मेरे तारतम के चश्मा से देखो। आप तारतम का चश्मा से देखो, आप दिव्य परम धाम में श्री राजी महाराज का बैठे हैं, आप ऐसे कष्ट उठाने वाले में नहीं है। कितना सरलतम वास्तविकता ज्ञान सदगुरु महाराज ने परोस के दिए हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ परम धाम का ध्यान इसीलिए कर रहा है आपको। वर्कशॉप करने का मतलब थोड़ा सा अपना चिंतन किए तो आप हमें जो राजी ने तारतम वाणी द्वारा जो परम धाम का चेतावनी दे रहे हैं, आपको वहीं रमना है, वहीं घूमना है, और घूमते घूमते वहां का आनंद चर्चने द्वारा लेते 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 आप परम धाम का अष्टप्रहर लीला में जैसे ही कंटिन्यू लीला जब बहती है, खुशबू है, वहां का प्रेम है, आनंदमय लीला। अब वहां ब्रह्म लीला में अक्षर ब्रह्म का दर्शन का समय जब हो जाता है, आज का दिन दर्शन में देखा देख हो जाता है। इसलिए आज की रूटीन जो है परम धाम का अष्टप्रहर में राज जी ने समय को हैंग कर दिया, समय को वहां पर अभी सावधान कर दिया गया है। तो वो 4:30 के समय में आप वहीं पर हैं, इसलिए आप ये वाणी के कारण घने तपस्या की दी में आपका नाम नहीं आएगा, आपका लिस्ट नहीं रहेगा, आप उसमें जाना ही नहीं। धनी ने कहा था अक्षर ब्रह्म का खेल बहुत दुखदाई है करके बोले थे, तो वो दिखाने के लिए बना रहे हैं, सृष्टि बन रही है इस तरह से। और यहाँ शास्त्रों द्वारा तुम अच्छा कर्म करो, पुण्य भोगो, अगर
तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिन्ने पुण्य मर्तलोकम विशंति। इस तरह से संसार में ज्ञान का मार्ग, प्रेम का मार्ग, कर्मकांड का मार्ग और मुक्ति का कॉन्सेप्ट, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, मुक्ति की बातें यमराज का और धर्मराज महारुद्र बना करके निर्णायक में जज बना के रख दिए धर्मराज के। आपके परात्म कहाँ हैं? आप मूल मिला में राज्य को देख रहे हैं, आप राज्य से बातें कर रहे हैं। राज्य अक्षर का खेल कैसा है? राज्य अपने हुक्म से अक्षर को फरामोश में डाल करके संसार में जीवों का स्टेज बना रहे हैं। ब्रह्मात्मा पूछ रहे हैं आप जल्दी करो राज्य महाराज, आप हमें अक्षर को खेल दिखाओ। राज्य कह रहे हैं दिखाऊंगा लेकिन तुम लोग भूल जाओगे, आप ऐसा करो ये इच्छा ही ड्रॉप करो। बहुत दुखदाई है। एक तरफ समझा रहे हैं, दूसरी तरफ से अक्षर द्वारा खेल का तैयारी कर रहे हैं। उस तैयारी के अंदर है जो आपने ये वाणी जो सुनी है, ये वाणी ने कारण घने तपस्या कीदी जो है नारायण द्वारा, शेष नारायण शेष न त्रिदेव द्वारा, या में माँ विष्णु मन मन थे त्रिगुणता थे तेरे सब। ये स्टेज की बात है सुंदर साथ जी। ये वाणी ने कारण घनो तपस्या की थी, ये स्टेज की बात है। यहाँ पर नारायण द्वारा जीव, कुरान ने कुन्ना वजह कहने पर उत्पन्न हुआ जो सृष्टि है। हिंदू टर्मिनोलॉजी में, हिंदू माइथोलॉजी में एकोहम बहुश्याम करके जो सृष्टि हुई है, उन जीव और ईश्वर की बात है। और यहाँ पर कंसेप्ट होता है कि ईश्वर तुम्हारा लक्ष्य है जीव। गीता में कहा ममई वांशो जीव लोके जीव होता सनातन, मेरा ही अंश है जीव करके जीव और ईश्वर ऐक्य भाव लेकर के, अद्वैत भाव लेकर के संसार में अद्वैत शब्द भी व्यापक हो रहा था। और उस अद्वैत को समझाने के लिए फिर क्या बोल रहे थे कि ब्रह्म आत्मा जो ब्रह्म जो है निराकार है करके बोल रहे थे। ये सब स्टेज के अंदर की बात है। सुंदर साथ जी आप क्यों हिल गए? आप तो मूलमिला में हो, मेरे शब्दों के साथ साथ आप भी नीचे आ गए। आप वहीं रुको ना, आप क्यों आ रहे हो? तारतम्य ज्ञान आपको समझा रहा है कि आप परमधाम में है। राजी महाराज के दिल की बातें जो है अक्षर ब्रह्म द्वारा कैसा खेल हो रहा है उसको हम वर्णन कर रहे हैं। आप बस कान से सुनते रहिएगा। और आप ऐसा देखिए, राजी महाराज रोक रहे थे, संसार दुखदाई है करके बोल रहे थे, आज मेरे कान से वास्तव में सुनाई दिया। तब तो मैंने नहीं सुना है राजी महाराज, आज आप वही तारतम्य वाणी द्वारा सुना रहे हो, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। इतना ही बोलिए और धनी के चरण से आप दूर होइए मत। मूल मिलाव में अपने परात्म स्वरूप में राज्य के चरण में बैठे, आप वहीं पर बैठे रहिएगा। बस अक्षर द्वारा खेल कैसा है वो तारतम्य ज्ञान से आप सुनते रहिएगा। आप उतरना नहीं, आप जल्दीबाजी मत करना, आप उसी सच्चिदानंद में ही, आप सच्चिदानंद हो वहां पर बैठे रहिएगा। आहा, आपके नाक में देखे तो मुलमिला में कैसा सुगंध आ रहा है। वो फूलबाग नूरबाग का पीछे देखिए, पश्चिम तरफ देखिए कितना फूलबाग नूरबाग, वहां से खुशबू आ रहा है। और सभी 6000 मंदिरों को पार करते हुए खुशबू आ रहा है। धनी के चैतन्य का दर्शन करिए तो कितना प्रकाश हो रहा है। आप वहीं बैठे रहेगा, ठीक है। और तारतम्य ज्ञान द्वारा जो भी बात बताई है, वाणी ने कारणे घने तपस्या की दी, ये 14 लोग बन रहा है। यहाँ पर जीव जो है तपस्या कर रहा है। राजी महाराज देख रहे हैं जीव बहुत तपस्या करते करते ब्रह्मा जी का 50 वर्ष पूरा हो गया है। ब्रह्मा जी 51 वर्ष के हो गए हैं, 51 में लग गए हैं और इस तरह से स्टेज तैयार हो रही है। तो ब्रह्मा जी का 50 वर्ष तक में जीव ने पता नहीं क्या क्या तपस्या किया है, उसकी बात है। वाणी के कारण घने अग्नि जपी दी। ब्रह्मा जी का 50 वर्ष और ये जो 27वां कलयुग तक, दोस्तों परार्थ का 27वां कलयुग बीतने तक में, और 28वां सतयुग बीतने तक में, 28वां द्वापर बीतने, त्रेता बीतने तक में ये संसार के जीव ने कितना कष्ट उठाया, उसकी बात है। ये वाणी ने कारण घने अग्नि जपी दी। ये लोकेशन हुए, लोकेशन पकड़ना है, शुरू में मैंने कहा था। तो ये वाणी ने कारण एक अर्थात राजी महाराज के हृदय में तारतम है। और राजी महाराज का वो तारतम का बीज जो है
अंदर है। और यहाँ पर नारायण द्वारा सृष्टि जो बनी हुई है, संसार के जीव जो है तपस्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कठोर तपस्या कर रहे हैं। देखिए तो कैसे कर रहे हैं, अग्नि तपन कर, देह को दमन कर रहे हैं, कष्ट को सहन कर रहे हैं, भैरव झाप खा रहे हैं, देह को तिल तिल काट रहे हैं। कहाँ? अक्षर के सपना में। यहाँ के जीव और आप कहाँ हैं? आप तो कितना मुल मिलाओ के नरम गलैचा में, ऊपर चंदुआ और 64 थंब का प्रकाश, दोनों थंबों के बीच में मेहराब। उस मेहराब आधा आधा रंग का है, हीरा और माणिक के बीच में जो है उसी तरह से, और जैसा थंब है वैसा रंग का किरणें आ रहा है, और आपके उस सुंदर चैतन्य वजूद में रिफ्लेक्शन हो रहा है। और आपके परात्म स्वरूप में जो वस्त्र आभूषण है, इतना प्रकाशी चैतन्य, उसका प्रकाश जा करके उन चांदुआ का, उस गलैचा के प्रकाश में मिल रहा है। और श्री राज जी महाराज आपके हृदय को दर्शन कर रहे हैं, और आप श्री राज जी के हृदय को दर्शन करते हुए अपने स्वरूप को राज जी के हृदय में देख रहे हैं। इतना सुंदर बैठक, आप वहां से हिलना नहीं। लेकिन चौपाई आ रही है अक्षर नेशर खेल बनाने के विषय में, जीवों ने बहुत कष्ट उठाया है, बहुत कष्ट उठाया। बोल रहे हैं ये वाणी ने कारण है, अर्थात ये वाणी कहाँ है? राज्य के हृदय में। और राज्य का हृदय जो है ब्रह्मात्माओं को पिलाने के लिए रुक के रख रहे हैं, रुक के रख रहे हैं, वाणी अवतर होने नहीं दे रहे हैं, रुक के रखे। और धरती में वेद दिए, उपनिषद दिए, और पूरा 4 वेद 6 शास्त्र दिए, और सब में लिख दिया कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है। लिख दिया, तुम कर्म से ऊपर उठो, स्वर्ग से सतलोक की यात्रा करो, भक्ति को पकड़ो, लिख दिए। और अपने जो ब्रह्मात्माओं के परमधाम का प्रेम का वर्णन, परमधाम वर्णन, उस परात्म का वो ज्ञान छुपा के रखे, और अक्षर द्वारा दिया हुआ ज्ञान को जो है और हाईलाइट कर दिए। और अक्षर सुबह सुबह दर्शन करके सपना में गए हैं। वो अक्षर ब्रह्म को, उस परमधाम का जो जितना परसेंटेज देखा था अक्षर ब्रह्म ने राज्य, और उस उतना ही वेदों में संकेत कर दिया। दिव्यो अमृत पुरुषः बाह्य अभ्यंतरः यमन अक्षरात् परतः परा। अक्षर को खेल में उस अक्षर से आया हुआ ज्ञान को संकेत डाल दिया कि अक्षराती दिखाई दे रहा है। ठीक ही तो है, अक्षर देखा था जागृत में, सुबह 9 बजे देखे थे, और उनको फरामोशी में डाल दिया तो सपने में आकर थोड़ा बहुत देखने लगे। उन्होंने जितना देखा था जागृत में उसको सपना में थोड़ा थोड़ा साक्षात में रख दिया। और तुलसीदास जी से रख दिए कि तुलसीदास जी से रामायण करा के भगवान राम का मर्यादा लीला, मर्यादा पूर्ण लीला दे, पुरुषोत्तम और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीला करवा करके मर्यादा सिखाया। आप ये कथा के साथ साथ नीचे मत उतारना, आप मूल मिलाव में बैठे रहिएगा। आप अक्षर द्वारा नारायण का खेल के साथ क्यों आ रहे हो? आप वहीं बैठो ना। और कितना सुंदर राज्य का चरण है, उन चरण को निहारते रहिएगा। क्यों भूल रहे हैं उसको? यहां तो अक्षर द्वारा ऐसे सतत द्वापर कितने कितने, इतने राम कितने हुए, इतने कृष्ण कितने हुए, ऐसा गोप ग्वाल कितने हुए, संसार में तो बनता रहता है, वो तो होता रहता है। ये तो अक्षर का सपना है। आप तो मूल मिला में बैठे रहो। बस राज्य के हृदय को जब देखते हैं तो राज्य महाराज हम ब्रह्मात्माओं के लिए स्टेज तैयारी कर रहे हैं, और संसार में लिखवा दिया कि तुम प्रेम स्वरूप हो, परमात्मा प्रेम से प्राप्त होते हैं करके यहाँ पर हल्ला करवा दिया। और आहा, इतनी महिमा प्रेम की गवाया, और स्वयं आते आते 24 अवतार धारण करते करते 28वां द्वापर का जैसे ही समय आया तो परमात्मा श्री राज जी महाराज सोचा कि बहुत समय बीत गया धरती में, बहुतों ने कष्ट उठाया है, और कितने ने तो जो है पूरा अपने शरीर को संद अग्नि से जलाया है, और अनेक दुख देख चुके हैं। अक्षराते राज जी महाराज ने 28वें द्वापर में देखा कि ओहो, बहुत ने कष्ट उठाया है स्टेज तैयार करने के लिए। अब मैं ब्रह्मात्माओं के सूरता को ब्रजमंडल में भेजूंगा, और स्वयं सबको मुक्ति कल्याण देने के लिए अब संसार में
मथुरा में प्रकट होते हैं चतुर्भुजी, और गोलोक की शक्ति दो भुजा वहां पर आ जाते हैं, और उसी में अक्षर की सुरता को भी वहां पर भेज दिए हैं, और श्री राजी महाराज स्वयं नंद बाबा के घर में प्रवेश हो जाते हैं, और अपने ब्रह्मात्माओं को, अभी जो आप बैठे थे धनी खेल देखने के लिए, और राज्य के इतना सुंदर स्वरूप को देखते हुए भी अब हमने मांगा था अक्षर का खेल, तो सुरता रूप में ब्रज गोपियों में उतारे हैं। इसलिए ब्रज गोपियों का जो प्रेम को संसार में भयंकर गुणगान गवाया, और बंसी के नाथ रास भी खिलवाया, और रास को आनंद लेकर के पड़ा। लेकिन संसार में ब्रह्मा जी का 50 वर्ष और उनका जो द्वे परार्धे अष्टविंशति कलियुगे तक में तो संसार में क्या क्या कर रहे थे। आहा, ए वाणी ने कारणे घने तपस्या की दी, वाणी ने कारणे घने अगन जपी दी, जीव ईश्वर होने के लिए। और उनके अंकुर अक्षरातीत का ही संकेत है, शास्त्रों में मिला है, उनको देखा है, इसलिए वो धाम प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। लिखा है गीता में कि ओहो ऊर्ध्वमूलम मद शाखा, मूल ऊपर है लिख दिया है, तो ऊपर जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। लिखा है उत्तमा पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरित लिखा है, इसलिए उत्तम पुरुष के पास जाने के लिए शास्त्रों की कैसे जाएं, घोर तपस्या कर रहे हैं। श्री राजी महाराज मूल मिलने बैठे बैठे देख रहे हैं, सब ब्रह्मात्माओं के स्टेज तैयार करने के लिए सब लगे हुए। अब इनको भी मुझे मुक्ति देना है, और ब्रह्मात्माओं को अक्षर को खेल दिखाना है, और मेरी पातशाही और मेरा प्रेम का भी अनुभव कराना है। एक ही साथ बहुत काम करना है। इसलिए अक्षरातीत के ब्रह्मात्माएं ब्रजरास होकर के और रास मंडल से परमधाम का कुछ अनुभव करते हुए फिर सदगुरु महाराज के समय में आए। सदगुरु महाराज के द्वारा खेल का सारा नजारा दिखाए, तारतम प्रवेश करवाए, तारतम दिए, और सारा नजारा देख करके अब पता चला, अरे राजी महाराज आपके परमधाम की वाणी, तारतम वाणी के द्वारा परमधाम का रस पीने के लिए इन्होंने तपस्या किया था क्या। ओहो, ये वाणी के कारण घना भैरव झंपाए राजी राजी इतने इन्होंने कष्ट उठाए थे, ये वाणी के लिए। सदगुरु महाराज को सारा दर्शन हो गया, श्री इंद्रावती आत्मा को पूरा दर्शन हो गया। हाँ, इसीलिए जीवन इतना कहेट, ओहो अब जो कदी जीवे संग कियो ताको मेलो न करो भंग भंग रंगे भेलो वासना वासना सतोकांग। राजी ने फिर सबके लिए दरवाजा खुला कर दिया, और सबके लिए बोल दिया अब मैंने तारतम दे दिया, तुम्हारा कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, और जितना किया उसका पुण्य ले लो और तारतम में आ जाओ, और तारतम के आश्रय ले लो। अब तारतम ये वाणी के कारण अनेक दुख देखे थे, अब कोई कष्ट उठाने, अब दुख न दीजिए देह को, सुखे छोड़े शरीर, अब तुम्हारे लिए तारतम आ गया है, बस तारतम में अब सत्संग में आ जाओ, और तारतम द्वारा तुम अभी तक का जड़ का भी अब पुण्य मिलने का समय हो गया है, अब यह आशीर्वाद का समय हो गया है। ये वाणी ने कारण अनेक दुख देखे थे, ये एनी विदे रसने केटला कहो रे अलेखे प्राण जी बोलते हैं, पता नहीं कितने ने क्या क्या कष्ट उठाया, लेकिन इतना करने के बाद भी उनको या तो साकार मिला या तो निराकार मिला, उसके आगे कुछ नहीं मिला, अक्षर भी नहीं मिला, अक्षराती भी नहीं मिला। और इसलिए एक टिप्पून ते कोई न पामियो ए न रसतानी, ये परमधाम का रस का एक बूंद भी नहीं मिला। क्यों मिलेगा, आया ही नहीं था वो ब्रह्म रस यहाँ पर, वो तो ब्रह्म सृष्टि नहीं ले आया। सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पात, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेलत स्वरूप प्रतरास। जो आज का परमधाम का 4:30 के समय में, उसी घड़ी उसी पल में, यहाँ पर इतना समय बीतने के बाद ब्रह्म सृष्टि आ गए धरती के हिसाब से, तब आ गया परमधाम का प्रेम, लेकिन अनजाने माने अनजाने खेले। अभी आ गया सदगुरु के साथ तारतम, नौतनपुरी उस भूमि में तारतम अवतरण, इसलिए धन धनपुरी नौतनपुरी जे नीदा एवी नहीं क्या है। अब यहाँ पर आगे चौपाई इसी तरह से आ रहा है, एक टिप्पू न ते कोई न पामियो, एक थोप एक बूंद भी किसी ने नहीं पाया वो परमधाम का रस। 14 लोक का ब्रह्मांड का धनी ने नहीं पाया। 85 नंबर चौपाई बीज नामत कहना लो पन ले कहना 86 चौपाई, ब्रह्मांड धनी ऊपर किसका नाम लो 86 चौपाई हो गया। ए रस आही उभरियो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वो परमधाम का रस अब ऐसे खेल में आया, कैसे आया, ये रस आही नौतनपुरी में उभर्यो प्रकट हुआ, ये रस आही सदगुरु के हृदय में उभर्यो प्रकट हुआ, ये रस आही प्राण जी महाप्रभु के हृदय में उभर्यो, ये रस आही तारतम वाणी द्वारा उभर्यो, ये रस आही जिस गुरु के साथ जो लिंक है उसी में आई।
अब क्या बताऊं, आवी अमा अमा है। अब इंद्रावती आत्मा अनंत स्वरूप होकर के कहाँ कहाँ बैठ करके काम कर रही है, कहाँ कहाँ बैठ के पिला रही है। बस अपना अपना कप तैयार करो, बस इतना है कि कप को टेढ़ा मेढ़ा मत रखना, उसकी तरह रखना, वहीं पर ब्रह्म स्वरूपता ब्रह्म रस पर घुसेगा। अब घोप्ट्याएर राख्यो त के गर्नु, नभए आउँछ आकै हो। इरसाई उभरियो आवी अममा है, इस तरह से अममा है। इंद्रावती आत्मा कहती है मेरे अंदर आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया और उछल गया गया जूनागढ़ में जाको मैंने हाँ कहा ना कहे ना कहे, बोलते वहां एक बुद्ध गया था तो वो बस बेहोश हो गया। इरसाई उभरियो आवी अममा है, नौतनपुरी माँ ए निद ए भी नहीं क्या है, ऐसा तो कहीं आया ही नहीं जो नौतनपुरी में। पहला जे निद गोकुल प्रगति थी, तेता सुख अलेखे था, अनजाने सुख मानिया घर कोई ना देखे। राश्यामा जी वहां का घर परम धाम नहीं पता चला, लेकिन अंकुर के बल पर 11 वर्ष 52 दिन दुख भी देखा सुख भी देखा, लेकिन घोर नीत का आनंद हो गया। इसी का नाम बेहद दवानी है। चौपे दोहराता हूँ, एनिद गोकुल प्रगति, एनिद गोकुल प्रगति, तेता सुख अलेखे, तेता सुख अलेख, अनजाने सुख मानिया, सुख मानिया घर कोई ना देखे, घर कोई ना देखे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।